हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्कर गेट्स स्पॉन्सर्स फॉर ओलंपिक ड्रीम। छोटी हेडलाइन है बट क्या मतलब है इसका समझते हैं। वर्कर मतलब एक जो लेबर होता है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है वर्कर, जो काम करने वाला। गेट्स मतलब पाता है, एस लगा है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसके लिए एस या एस का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। तो वर्कर गेट्स, वर्कर जो है वो पाता है क्या, स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स मतलब क्या होता है, प्रायोजक। हिंदी में मतलब ये होता है, आसान भाषा में ये समझ लिए, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो कोई कंपनी उसको फाइनेंशियली मदद करती है, मतलब पैसों से उसकी मदद करती है ताकि वो ठीक से अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर सके, इक्विपमेंट्स खरीद सके, तो उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं। ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स में ही देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रायोजक होता है। तो वर्कर पाता है स्पॉन्सर्स फॉर ओलंपिक ड्रीम, किसके लिए, जो ओलंपिक ड्रीम है उसका, जो ओलंपिक का सपना है। तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग जूम करके पढ़ते हैं। अ कंस्ट्रक्शन लेबरर इन दिल्ली। तो क्या है, एक कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्माण होती है बिल्डिंग्स वगैरह के, उसके लेबर, ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली में। हु, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके बारे में बताया जा रहा है। हु स्पेंड्स, स्पेंड्स है जो व्यतीत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगेन एस लगा हुआ है, जो व्यतीत करता है क्या, मच ऑफ हिज मंथली वेज ऑन डाइट। वो क्या करता है, व्यतीत करता है मच ऑफ हिज मंथली वेज, मतलब ज़्यादातर अपनी महीने की जो मजदूरी है उसको किस पे स्पेंड करता है, खर्च करता है, ऑन डाइट। डाइट आप जानते हैं, खाने पीने पे, शूज़ कॉमा जूते पे, एंड ट्रेनिंग, और किस पे, अपने ट्रेनिंग पे, प्रशिक्षण पे। वाइल जबकि, चेजिंग, चेजिंग है पीछा करते हुए, पार्टिसिपल है क्या करते हुए, अ प्लेस इन द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। किस चीज़ का पीछा करते हुए, एक जगह, एक प्लेस यानी कि एक स्थान, किसमें, 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में, ये है, ठीक है। अब जो करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम होने वाले, मैं बता दूं, एक जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया कि 2028 का लॉस जो ओलंपिक्स है वो कहाँ होगा, लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ है, यूएस के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं कि ओलंपिक्स अब कौन से साल में होंगे, अगले ओलंपिक्स किस साल में होंगे, तो 2028। दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं ओलंपिक्स कहाँ होंगे, 4 ऑप्शन दे दिए, लॉस एंजल्स में। तीसरा वो यूएस का, लॉस एंजल्स कहाँ, वो यूएस में है, तो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में। हैज़ सिक्योर्ड 2 रियल एस्टेट कंपनीज एज स्पॉन्सर्स। अब वो जो हैं कर चुके हैं, क्या चुके हैं, हैज़ लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित कर चुके हैं, 2 रियल एस्टेट कंपनीज, 2 रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी कौन सी होती हैं, जो घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाती हैं, वो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं। तो वो सिक्योर्ड कर चुके हैं, सुरक्षित कर चुके हैं 2 रियल एस्टेट कंपनी को एज स्पॉन्सर, अपने प्रायोजक के तौर पर। एडिंग जोड़ते हुए, अराउंड लगभग ₹40,000 ए मंथ टू हिज ट्रेनिंग बजट, कितना, 40,000 रुपये महीना और जोड़ते हुए अपनी ट्रेनिंग के बजट में, ठीक है। टीओआई, टीओआई क्या है अपना, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, हैड फर्स्ट हाईलाइटेड 32 ईयर ओल्ड बिहार नेटिव रोहित कुमार। तो क्या है, टीओआई हैड फर्स्ट हाईलाइटेड, तो टीओआई मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, हैड पास्ट परफेक्ट है, हैड मतलब कर चुका था पहले ही, तो कर चुका था पहले। हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब होता है प्रकाश डालना, किसी चीज़ को आपने ध्यान में लाया, ठीक है। हाईलाइटेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो वो पहले ही प्रकाश में लाया था, किसको, 32 वर्षीय बिहार के जो नेटिव है, नेटिव मतलब बिहार के जो निवासी हैं, रोहित कुमार। तो कुमार में एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, यानी कि रोहित कुमार स्टोरी, यानी कि रोहित कुमार की जो स्टोरी है, उनकी कहानी, एपोस्ट्रोफी लगा है तो का की सेंस देता है ये, रोहित कुमार की कहानी को, इन सितंबर लास्ट ईयर, कहाँ, सितंबर पिछले वर्ष में, आफ्टर किसके बाद, सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी स्पॉटेड हिज टैलेंट। किसके बाद लाया था इसको, किसके बाद हाईलाइट किया गया था, आफ्टर लगाया किसके बाद, जो सेंट्रल कमांड है आर्मी का, स्पॉटेड मतलब उन्होंने ध्यान दिया, स्पॉट किया, इस पर नज़र पड़ी,
हिज टैलेंट, उनकी प्रतिभा पर, फॉलोइंग किसके बाद, हिज पोडियम, उनका जो पोडियम है, फिनिश्ड इन द हाई एल्टीट्यूड स्प्रीति मैराथन ऑर्गेनाइज बाय इट। क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। अब देखिए यही होता है वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो थोड़ा सा घुमा के होते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, और एक ही वोकैब्स के कई सारे मतलब निकल सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसका सेंस, उसका भाव समझना पड़ता है कि वो किस बारे में बता रहा है। स्पोर्ट्स से है, पॉलिटिक्स से है, किसी ट्रेजेडी से है, जनरल न्यूज़ है, तो उस हिसाब से वोकैब्स का सेंस चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, उसके टैलेंट को पहचाना, आप किसके बाद, फॉलोइंग किसके बाद, हिज पोडियम। वैसे पोडियम होता है वो जगह जहाँ आप खड़े होके बोलते हैं, वो भी पोडियम होता है। और स्पोर्ट्स में पोडियम, फिनिश इन द हाई एल्टीट्यूड का मतलब है पोडियम जहाँ पे खड़े होकर विजेताओं को पदक दिए जाते हैं, किसी को गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्राउन मिला, तीन ही लोगों को मिलते हैं। तो उस पोडियम की बात की गई है कि उसने उस पोडियम को फिनिश किया, मतलब वो वहाँ पे चैंपियन बना। कहने का ये मतलब है, अब देखिए कितना इनडायरेक्ट वे में इसको बताया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पोडियम को उन्होंने फिनिश किया, मतलब वहाँ पे उन्हें विक्ट्री मिली या अच्छी सफलता मिली, कहने का ये भी मतलब हो सकता है। इन द हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड क्या है, जो अधिक ऊंचाई की होती है। अब ये स्पोर्ट्स है तो वो दौड़ होगी, अधिक ऊंचाई की स्प्रीति मैराथन, जो स्प्रीति एक वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, उसका वहाँ की जो मैराथन होती है। और मैराथन का क्या मतलब होता है, लंबी दौड़। ठीक है, ये बहुत लंबी होती है, 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। ठीक है, ओलंपिक्स और में शायद 42 की होती है, वो डिपेंड करता है अलग अलग, वो आप देख लेना, बट मैं बता रहा हूँ। तो ये लंबी दौड़ के लिए होती है, हाई एल्टीट्यूड स्पिरिट मैराथन, ऑर्गेनाइज बाय इट, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी इनके द्वारा, किनके द्वारा, आर्मी के द्वारा, शेल्टर कमांड द्वारा, तभी इनके टैलेंट को पहचाना गया। ऑर्गेनाइज बाय इट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये हो चुका है काम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कुमार, अब कुमार जो उनका सरनेम बताया गया, कहने का वही मतलब होता है, पूरे नाम की जगह बार बार पूरा नाम लिखने की जगह खाली कुमार लिख दिया, तो सब्जेक्ट वही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, हु, अब जिनके बारे में बताया जा रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन है, अब इनके बारे में और जानकारी दी जा रही है। हु इज ट्रेनिंग, जो कि कर, अब ट्रेनिंग इज लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जो कि कर रहे हैं क्या, ट्रेनिंग, फॉर द ओलंपिक, किसके लिए, ओलंपिक डिस्टेंस ट्राइलेथनॉन की। ठीक है, ये एक वहाँ पे एक खेल का एक प्रकार है। ठीक है, इसको आप कोई वोकैब मीनिंग नहीं है, ओलंपिक डिस्टेंस ट्राइथलॉन, ये एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि इसमें मल्टीपल गेम्स होते हैं। बेसिकली जो होता है इसमें स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है और रनिंग होती है, ये तीनों होती है और इसी सीक्वेंस में होती हैं। पहले स्विमिंग कराई जाती है, बाइकिंग और रनिंग, ये इस सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो ये उसके लिए, ये तो ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हैज सिक्योर्ड, कर चुके हैं सुरक्षित, पोडियम फिनिशेस, पोडियम फिनिशेस कर चुके हैं, मतलब उसमें विक्ट्री हासिल की है, पोडियम तक आए हैं। ठीक है, भले ही जो 3 होते हैं उसमें कोई भी आए हों। इज मोर देन, कर चुके हैं, किस, मोर देन मतलब मोर देन 50 मैराथन, मतलब 15 मैराथनों से ज़्यादा ये पोडियम फिनिश कर चुके हैं, मतलब पोडियम तक आए हैं, मतलब विजेता उसमें रहे हैं, उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लखनऊ, देहरादून, जिसमें शामिल है लखनऊ, देहरादून एंड प्रयागराज, जिसमें शामिल है लखनऊ, देहरादून और प्रयागराज। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली मतलब बिल्कुल अभी का, ज़्यादातर, ही फिनिशेस थर्ड, उन्होंने फिनिश्ड किया, मतलब आए वो वर्ग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ग की सेकंड फॉर्म लगी है, थर्ड, वो तीसरा स्थान आया, किसमें, इन द 30-39 एज कैटेगरी, किसमें, 30 से 39 साल की जो एज कैटेगरी का हुआ होगा, एट टाइम्स इंटरनेट दिल्ली हाफ मैराथन, किसमें, एट टाइम्स इंटरनेट दिल्ली हाफ मैराथन हुआ था इन मार्च में, मार्च के महीने में। ठीक है, स्पीकिंग टू, TOI, स्पीकिंग है, पार्टिसिपल है, इसका मतलब है बात करते हुए, टू किससे, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया से, ऑन मंडे सोमवार को, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन साइट इन दिल्ली, कहाँ से, एक कंस्ट्रक्शन साइट दिल्ली में, वेयर, जहाँ, ही कॉन्टिन्यूज टू वर्क एज ए लेबरर, जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ, ही कॉन्टिन्यूज, वो अभी भी कर रहे हैं, लगातार जारी है, कॉन्टिन्यूज है, करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, करते हैं, टू वर्क, काम, एज ए लेबरर, एक लेबर के तौर पर, अभी भी वो कर रहे हैं। कुमार सेड, कुमार ने कहा,
ठीक है। द स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सरशिप मिली है उन्हें, प्रायोजक मिला है उन्हें, ठीक है, ठीक है, केम आया आफ्टर हिज स्टोरी वॉज हाईलाइटेड बाई TOI। ये स्पॉन्सरशिप किसके बाद मिली है? केम आई किसके बाद? आफ्टर हिज स्टोरी, उनकी जो कहानी है वाज हाईलाइटेड, वो की गई, हाईलाइटेड मतलब प्रकाश में लाई गई। अब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, क्योंकि वैसे कॉन्टिन्यूस होता तो ING फॉर्म होती। अब वाज के साथ हाईलाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यानी कि उसको प्रकाश में लाया गया, पैसिव फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का। किसके द्वारा? बाई लगा है, द्वारा, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए, द स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सरशिप है, हैज़ एडेड, उसने जोड़ा, जोड़ चुका है, हैज़ लगा है, जोड़ चुका है या जोड़ा है, ठीक है। अब दोनों ही सेंस सही है, ठीक है, गलत नहीं है। द स्पॉन्सरशिप हैज़ एडेड, जो स्पॉन्सरशिप है जोड़ चुकी है 40,000 रुपये महीना टू माई ट्रेनिंग बजट, मेरे ट्रेनिंग के बजट में। अर्लियर यानी कि पहले, फ्रॉम ए मंथली इनकम, जो पहले किससे? मंथली इनकम ऑफ अराउंड 30 to 35,000, पहले कितनी थी? 30 से 35,000। आई यूज टू स्पेंड, अब यूज टू का प्रयोग हुआ है, मतलब मैं किया करता था, ठीक है। पास्ट के बारे में जब हम बताते हैं तो यूज टू का हम प्रयोग करते हैं, यूज टू, मैं किया करता था, स्पेंड, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं किया करता था, स्पेंड मतलब खर्च, ₹20,000, 20,000 ऑन माई डाइट, अपनी डाइट पे, ठीक है, एंड ट्रेनिंग, और अपनी ट्रेनिंग पे। नाउ, अब, नाउ मतलब अब, आई कैन स्पेंड, मैं कर सकता हूँ, स्पेंड मतलब खर्च, कैन है, मॉडल्स है, इसका मतलब होता है सकता हूँ, ठीक है, सका, सकना, तो मैं कर सकता हूँ स्पेंड, खर्च, मोर ऑन माई ट्रेनिंग, ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग पे, विद बेटर इक्विपमेंट्स, और विद मतलब के साथ, बेटर इक्विपमेंट मतलब और अच्छे उपकरणों के साथ। माई स्पॉन्सर्स, मेरे जो प्रायोजक हैं, हैव सेड, वो कह चुके हैं या कहा है, दोनों का सेंस देता है ये, ठीक है ना, कह चुके हैं, दैट कि दे विल रिव्यू माई परफॉर्मेंस आफ्टर अ ईयर, वो क्या करेंगे? दे विल, फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल का प्रयोग हुआ है, वो करेंगे रिव्यू, रिव्यू मतलब क्या होता है? समीक्षा, ठीक है। फिर से, माई परफॉर्म, मेरे प्रदर्शन को, आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, एंड अकॉर्डिंग इंक्रीज माई अमाउंट, और उसके अनुसार या किसके अनुसार? परफॉर्मेंस के अनुसार, इंक्रीज बढ़ाएंगे मेरा अमाउंट यानी कि पैसा। कुमार सेड, कुमार ने कहा, वर्ग की सेकंड फॉर्म है, उन्हें कहा, ये हो चुका है, कह चुके हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द इंक्रीज्ड बजट, जो बढ़ा हुआ बजट है, इंक्रीज्ड है, वर्ग की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है, जो इंक्रीज बढ़ा हुआ बजट है, हैड कर चुका है, सॉरी कर चुका है, हैड कर चुका था, सॉरी हैड कर चुका था, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार दिया, बोथ हिज ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग को, एंड डाइट, और उनकी डाइट को, है ना, जो पैसे आए उससे उनकी ट्रेनिंग और डाइट दोनों अच्छी हो गई। हेल्पिंग, मदद करते हुए, पार्टिसिपल अगेन, गाइज लाइट चली गई है बट कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। हेल्पिंग मदद करते हुए, पार्टिसिपल है, हिज बॉडी रिकवर बेटर, जिसमें मदद करते हुए उनकी बॉडी को जो अच्छे से रिकवर होती है, बेटर। नाउ, अब माई बॉडी, मेरा जो शरीर है, रिकवर्स करता है, रिकवर्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट अगेन, एस लगा, वो जल्द करता है, रिकवर जल्दी से होता है, फास्टर तेजी से, आफ्टर टायरिंग ट्रेनिंग, किसके बाद? टायरिंग, थकान बड़ी, थकावटी ट्रेनिंग के बाद। टायरिंग ट्रेनिंग का मतलब होता है थका देने वाला ट्रेनिंग, अभ्यास, प्रशिक्षण, ठीक है, बहुत, ठीक है। आई एम ऑल्सो एबल, मैं और भी हूँ, एबल मतलब अब लायक, टू बाय खरीदने के, क्या? बेटर मतलब अच्छे, मैराथन शूज़, जो मैराथन शूज़ हैं, दौड़ने के, लंबी दूरी के दौड़ के जूते, दैट कि आई कुड नॉट अफोर्ड अर्लियर, जो कि कुड नॉट मतलब नहीं कर सकता था, अफोर्ड अर्लियर पहले उनको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मतलब ले नहीं सकता था। एज अ रिजल्ट, इस परिणाम, इसका ये परिणाम है, एज ए रिजल्ट मतलब इसका ये परिणाम है, माई थ्राइलन टाइमिंग, जो मेरी थ्राइलन टाइमिंग है, जो ओलंपिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हैज़ इम्प्रूव्ड, वो हो चुकी है, हैज़ लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैज़ इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव्ड हो चुकी है, मतलब और उसमें सुधार हो चुका है, कितना? बाई लगा है, मतलब कितना? बाई 3.5 मिनट्स, कितना सुधार हो चुका है? 3.5 मिनट्स का, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स,
ओवर द फास्ट फ्यू मंथ्स का मतलब पिछले कुछ मंथ्स में, ठीक है, महीनों में। अर्लियर पहले माई टाइमिंग वाज 2 hours 1 minute, पहले मेरी जो टाइमिंग थी वो क्या थी, 2 घंटा 1 मिनट। विच हैज़ नाउ, जो कि अब हो चुकी है, ठीक है, विच हैज़ नाउ है, हो चुकी है, परफेक्ट है। कम डाउन, जो कि अब आ चुकी है कितनी, 1 hours 58 minutes, ठीक है। जस्ट 3 minutes मोर, जो कि कितनी है, जस्ट केवल 3 मिनट्स ज़्यादा, मोर देन ज़्यादा है द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द 1 hour 55 minutes, जो कि केवल 3 मिनट ज़्यादा है, जो कि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है 1 घंटा 55 मिनट फॉर ओलंपिक्स, जो कि ओलंपिक्स के स्टैंडर्ड है, उससे बस 3 मिनट ज़्यादा है। ओलंपिक्स डिस्टेंस ट्रायथलॉन, जो ओलंपिक के डिस्टेंस ट्रायथलॉन है, उससे केवल 3 मिनट ही अब ज़्यादा है। आई एम कॉन्फिडेंट, अब मैं बहुत ही आत्मविश्वास हूँ, ऑफ टचिंग, छूने के, इट इसको, बाय द फरवरी, किसके द्वारा, बाय कब, इट बाय फरवरी तक नेशनल क्वालिफायर्स, जो फरवरी में नेशनल क्वालिफायर्स होंगे उसमें, टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए, द कंट्री इनटू द लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसमें, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में इन 2028। कुमार सेड, रोहित कुमार ने ये कहा। इंटरेस्टिंगली, मतलब दिलचस्पी के तौर पर, बिहार नेटिव, जो बिहार के निवासी हैं, रोहित कुमार हैड अर्लियर परसूड का मतलब क्या है, उन्होंने लक्ष्य रखा, द कोर्स इन मेडिकल स्टडीज़, पहले उन्होंने क्या रखा था, एक कोर्स करने का, किसमें, मेडिकल स्टडीज़ में, इन कहाँ, रशिया में। बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, भारत लौटने से पहले, इन 2017 में, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, किसकी वजह से, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो उनकी वित्तीय परेशानियां हुई उसकी वजह से, ठीक है, तो यानी कि उनको छोड़ना पड़ा फिर वो, ठीक है। रोहित कुमार ने कहा, हिज को वर्कर्स, जो उनके सहयोगी हैं, जो काम करते साथ में, जो वंस न्यू हिम, जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें जानते हैं, ओनली एज ए लेबरर, केवल एक लेबर के तौर पर, एट द साइट, उस साइट पर, नाउ स्पीक, अब बोलते हैं, ठीक है, नाउ स्पीक, अब बोलते हैं, अबाउट हिज ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, आफ्टर सीइंग हिज डिसिप्लिन, उनके अनुशासन को देखने के बाद, आफ्टर सीइंग है, देखने के बाद उनके अनुशासन को, दे नाउ शो कॉन्फिडेंस इन मी, वो अब दिखाते हैं क्या, भरोसा मुझ में, सेइंग, कहते हुए, अगेन पार्टिसिपल है, सेइंग, कहते हुए, दैट की, आई वुड डू समथिंग बिग विद माई हार्ड वर्क, मैं कुछ करूँ, मॉडल से अगेन, तो ये फीचर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ, वुड, आई विल डू समथिंग बिग, मैं कुछ करूँगा बड़ा, विद माई हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, और मेरी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है। एज फॉर एज माई फैमिली कंसर्न, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक, माई फैमिली कंसर्न, मेरे परिवार का सवाल है। आई एम नॉट इन टच विद दैम, मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ, मतलब संपर्क में नहीं हूँ। टच इन विद दैम का मतलब होता है मैं उनके साथ अभी संपर्क में नहीं हूँ। आई हैव वोव्ड टू मीट दैम, आई हैव वोव्ड टू मीट दैम का मतलब होता है कि मिलने की कसम खाना, ठीक है, वोव्ड मतलब कसम खाना, ठीक है, मैंने कसम खाई है, ठीक है। आई हैव वोव्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं खा चुका हूँ या खाई है। टू मीट दैम, मैंने कसम खाई है उनसे मिलने की, ओनली, केवल, आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक्स, केवल ओलंपिक्स को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, मतलब वो ओलंपिक्स को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मिलेंगे परिवार से। विद ए होप, इस आशा के साथ, टू मेक माई कंट्री प्राउड, ताकि इस आशा के साथ, टू मेक माई कंट्री प्राउड, अपने देश को प्राउड फील करा सकूँ, गौरवान्वित, विद माई परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन से, सेड, उन्होंने कहा, द 32 ईयर ओल्ड रोहित कुमार, 32 वर्षीय रोहित कुमार ने ये कहा है। कहा पहले लगा दिया, फिर किसने कहा है ये, 32 वर्षीय रोहित कुमार ने। सो गाइज ये आर्टिकल इतना ही है, मैंने पूरा ही पढ़ दिया है, बड़ा आर्टिकल है, और इसके मेन वोकैब से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में, ठीक है। स्पॉन्सर्स मतलब होता है, मैंने बताया, प्रायोजक, बट सिंपल भाषा में भी मैं आपको आर्टिकल में समझा चुका हूँ, है ना। हाईलाइटेड मतलब होता है प्रकाश डालना, किसी चीज़ को नोटिस करना। स्पॉटेड वही नज़र आना, नज़र पड़ी किसी चीज़ पे, नोटिस करना चीज़। पोडियम फिनिश वो मैंने बता दिया है कि आप वो जो जगह होती है विनर्स की 1 2 3, स्पोर्ट्स में तो वही होता है,
ठीक है। वैसे जनरल में पोडियम तो खड़े होकर स्पीच देते हैं वो भी होता है, बट आप स्पोर्ट्स आर्टिकल के हिसाब से समझिए यहाँ पे। हाई अल्टीट्यूड अधिक ऊंचाई है। ओलंपिक डिस्टेंस ट्रायलॉन मतलब वो ओलंपिक दूरी ट्रायलॉन होती है जिसमें एक साथ कई गेम्स होते हैं, 3 है बेसिकली, वो बता दिए मैंने आपको। मैराथन लंबी दूरी होती है ये। रिव्यू मतलब समीक्षा करना होता है। टायरिंग ट्रेनिंग मतलब थका देने वाला ट्रेनिंग होता है। ट्रायथलॉन टाइमिंग ट्रायथलॉन का समय। इंटरेस्टिंग है दिलचस्पी से या रुचि से। परस्यूट मतलब अपनाई या लक्ष्य रखना, ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य रखना से है जो इसका सेंस दे रहा है। व्यू टू मीट मतलब मिलने की कसम खाई। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में और इसको देख लीजिएगा, काफ़ी मेहनत पड़ती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।